बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराया है। हैदराबाद की जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर हो गई है। अब क्वालिफायर फर्स्ट में मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जबकि एलिमिनेटर में आरसीबी और मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। जो उधर से हारेगी यानी कि क्वालिफायर 1 और जो एलिमिनेटर से जीतेगी फिर होगा क्वालिफायर 2 उन दोनों के बीच में, और फिर उसके बाद होगा फिनाले। आज के मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद के सामने 149 रनों का लक्ष्य रखा, 49 रन बनाए, 150 रनों का लक्ष्य रखा। तो वहीं वार्नर और रिद्धिमान साहा की जोड़ी ने बहुत ही आसानी से इस टारगेट को पूरा कर लिया। वार्नर ने नाबाद 84 रन और रिद्धिमान साहा ने नाबाद 58 रन की पारी खेली। यशपाल जी, हैदराबाद जीत गई है, क्वालिफाई भी कर लिया है, और जीत की बिरयानी की बात आपने पहले ही कर दी थी क्योंकि आप डिनर जल्दी करते हैं। मुझे लगता है आपने बिरयानी खाई और हैदराबाद जीत गई। अगर आप इस आईपीएल को शुरू से देखें तो मुंबई इंडियंस का जल्दी कहीं को दिन खराब नहीं हुआ था। ये एक दिन खराब हुआ है क्योंकि उनको मालूम था कि वो सुरक्षित हैं, हार भी जाएंगे तो वो टॉप पर हैं। लेकिन जो क्रिकेट सनराइजर्स ने खेली है, टॉस बड़ी अहम थी, वो जीतकर पहले गेंदबाजी की और उसके बाद जो बल्लेबाजी की है, मुझे लगा कि ये मेहनत बहुत की है सनराइजर्स ने। ये अच्छा देखिए, जो समर्थक हैं अपनी अपनी टीम के, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 10 विकेट से सनराइजर्स जीत गई हो जाएगी। लेकिन केकेआर को जो झटका लगाना बहुत बड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुंबई इंडियंस जीत जाएगी। लेकिन जिस तरह से मेहनत की है ना सनराइजर्स ने, तो आज एक तरफा मुंबई इंडियंस की तरफ से होना चाहिए था, आज ये उल्टा हुआ और बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वो सनराइजर्स ने एक तरफा मैच कर दिया। बिल्कुल, और इसीलिए आईपीएल में वैभव सनराइजर्स को सबसे हार्डवर्किंग टीम कहा जाता है, और आज जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला, ऐसी ही एक और जीत आईपीएल में सनराइजर्स के नाम है। तो वहीं ऐसे ही 2 मुकाबले मेरे ख्याल से मुंबई हारी भी है। अब आज की जीत को आप कैसे देख रहे हैं, और आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या आज आपने भी डिनर में हैदराबादी बिरयानी खाई थी? जी बिल्कुल, आज तो मैंने हैदराबादी बिरयानी नहीं खाई थी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे सनराइजर हैदराबाद से कि देखिए शुरुआत में इस टीम के साथ ना काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए। पहले आपके भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए, फिर आपके मिचेल मार्श इंजर्ड हो गए, डेविड वार्नर का बल्ला शुरुआत में नहीं चला। तो ऐसा उम्मीद हो रही थी कि शायद सनराइजर हैदराबाद के लिए इस सीजन प्लेऑफ में क्वालिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन पिछले सीजन में अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो 12 पॉइंट के साथ सनराइजर हैदराबाद ने क्वालिफाई किया था, लेकिन इस बार सनराइजर हैदराबाद ने 14 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया है। कल तक अगर हम आरसीबी की बात करें तो कल आरसीबी ने हार के बावजूद ना, आरसीबी नंबर 3 पर थी, लेकिन आज हैदराबाद ने मुकाबला जीते हैदराबाद नंबर 3 पर आ गई है और बैंगलोर एक और पायदान खिसक के 4 नंबर पे पहुंच गई है। हालांकि अब ये प्लेऑफ की जो 4 टीमें, अब इन्हीं के बीच में हम कह सकते हैं प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा क्वालिफायर 1 जो मुंबई और दिल्ली के बीच में होगा, फिर उसके बाद होगा एक एलिमिनेटर मुकाबला जो हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में होगा। तो जो मुंबई और दिल्ली में से जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में चला जाएगा। जो मुंबई और दिल्ली के क्वालिफायर 1 से हारेगा उसका मुकाबला होगा एलिमिनेटर 1 के विजेता से। तो क्वालिफायर 2 मुकाबला होगा, उसके बाद जो क्वालिफायर 2 मुकाबला होगा वो क्वालिफायर 1 के विजेता से भिड़ेगा। तो अब जो चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं कि कौन सी 4 टीमें हैं, वो आखिरी स्टेज में, आखिरी लीग मुकाबले के बाद हमें मिल चुकी हैं। और सनराइजर हैदराबाद, यहाँ पे कप्तान डेविड वार्नर की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि आज के मैच से अगर हम पहले की बात करें ना, तो वो रन जरूर बना रहे थे लेकिन उस स्ट्राइक रेट के साथ वो रन नहीं बना रहे थे। लेकिन आज उन्होंने, पता था कि बहुत ज्यादा नेट रन रेट की कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी जीत आज सनराइजर हैदराबाद ने दर्ज की है। ज्योत्सना, हाँ, बहुत बड़ी जीत दर्ज की है यशपाल जी। उसके साथ ही रिद्धिमान साहा की भी तारीफ करनी बनती है। जब से दोबारा टीम में इस सीजन शामिल हुए हैं तब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। उसके अलावा एक और जो बहुत अच्छी चीज आज के मैच में देखने को मिली, सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ चौकों छक्कों पे निर्भर नहीं थी, बल्कि वो सिंगल्स भी ले रही थी। तो जीत कितनी जरूरी है उनके लिए आज पता चल रहा था। ये बहुत समझदारी की बात की है उन्होंने। ये मालूम था कि ये पिच धीमा है और बहुत ज़्यादा शॉट्स हवा में नहीं लगेंगे, चौके नहीं मिलेंगे। चौके लगे ज़रूर, लेकिन जो भागकर रन लिए वो फ़ायदा उनको मिला। तो मुझे लगता है ये मेहनत, जैसे वैभव ने कहा कि ये वार्नर की मेहनत है, मैं पूरा श्रेय कप्तान को दूंगा। अगर आप देखें तो टॉस जीतकर पहले लक्ष्य का पीछा किया और उसके बाद अब आप देखें जब फील्डिंग कर रहे थे, क्या होता है कि कप्तान 30 गज के दायरे के आसपास होता है, गेंदबाजों से बात करता है, तो लेकिन
बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए थे, भाग भाग कर रन बचा रहे थे, जोश पैदा कर रहे थे अपनी टीम में। तो मुझे लगता है ये जितनी मेहनत इस इंसान ने की है, हिम्मत नहीं हारी और उसका देखिए फल मिला आज कि वो क्वालिफाई कर गए। और शुरुआत वैभव हैदराबाद के बॉलर्स ने बहुत अच्छी की थी। संदीप शर्मा की तारीफ करनी होगी, जेसन होल्डर की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। बहुत ही कम स्कोर पे मुंबई को रोकना, ये पहली सफलता हैदराबाद के लिए थी। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो तारीफ बनती है ना सनराइजर हैदराबाद के किसी गेंदबाज की, तो वो है संदीप शर्मा। पिछले मुकाबले में उन्होंने विराट कोहली का आउट किया और आज के मुकाबले में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का लिया। देखिए ये नहीं था कि मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी में किसी कमजोर कड़ी को आज मौका दिया। गेंदबाजी में भले ही आपने बुमराह को आराम दिया, बोल्ट को आराम दिया, लेकिन जो बल्लेबाज थे वो टॉप के मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज उतरे थे और उनके सामने थे संदीप शर्मा। विराट कोहली को 7 बार आउट कर चुके हैं आईपीएल में और रोहित शर्मा को शायद ये चौथी बार उन्होंने अपना शिकार बनाया है। तो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले तक ये जिम्मेदारी हुआ करती थी भुवनेश्वर कुमार के कंधों पे। पिछले सीजन तक सिद्धार्थ कौल ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ये सीजन सनराइजर्स हैदराबाद में अगर राशिद खान के साथ कोई गेंदबाज सबसे ज्यादा उभर कर आया तो वो संदीप शर्मा है। बहुत अनफॉर्चुनेट होंगे कि उनको लगातार इंडियन टीम में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत अच्छा करते हैं। राशिद खान तो हर साल हम कहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस सीजन भी राशिद खान की जो गेंदें काफी ज्यादा घूम रही हैं, क्योंकि यूएई में खेलने का राशिद को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ। और जब से जेसन होल्डर भी इस टीम में आया ना बतौर ऑलराउंडर, तो तब से भी इस टीम के फॉर्च्यून्स काफी बदले हैं कि जेसन होल्डर आपको अच्छी गेंदबाजी भी करके देते हैं। और पिछले मैच में हमने देखा कि जब जरूरत थी जेसन होल्डर की बल्लेबाजी की, तो वहां पर आके उन्होंने तेजी से रन भी बनाए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। यशपाल जी, अगर एक और बॉलर को जोड़ लें तो वो है शहबाज नदीम। अब पिछला मैच भी उनका अच्छा था और इस बार भी 2 विकेट लिए हैं, सबसे शानदार इकॉनमी उनकी। वो छुपे रुस्तम निकले। अगर आप उनकी गेंदबाजी देखें तो वो उनको मालूम पड़ गया था पहले ओवर में कि ये पिच पर बहुत गेंद धीमा जाएगा और उनका बॉल ही नहीं पहुंच रहा था। हिट मारने की कोशिश हो रही थी लेकिन वो टाइमिंग नहीं हो रही थी। तो यही समझदारी होती है कि आप जब पिच पढ़ लें फिर पिच के मुताबिक आप गेंदबाजी करें तो उसका फायदा मिलता है। तो शायद नदीम ने वही काम किया। जी बिल्कुल, बॉलर्स की तारीफ करनी बनती है। बॉलर्स ने अपना काम किया, उसके बाद बल्लेबाजों की बारी आई तो उन्होंने भी बॉलर्स को निराश नहीं किया, ना ही अपने फैंस को निराश किया। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर्स खिलाड़ियों की। सनराइजर हैदराबाद के गेम चेंजर खिलाड़ी रहे कप्तान डेविड वार्नर। वार्नर को आज के मैच में मिले हैं 117 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही वार्नर के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 786। 85 रनों की पारी खेली और अपनी पारी में 10 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। 58 गेंद में ये नाबाद पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के ही दूसरे गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा को आज के मैच में मिले हैं 99 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 308। साहा की बात करें तो 45 गेंदों में नाबाद 58 रन की इन्होंने पारी खेली। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के जो तीसरे गेम चेंजर खिलाड़ी रहे हैं वो हैं संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को आज के मैच में मिले हैं 79 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 380। संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने 24 में से 14 डॉट गेंदें फेंकी और यही कारण है कि हम लगातार इनकी तारीफ कर रहे हैं। यशपाल जी, इन तीनों ही खिलाड़ियों की बात करें तो आज बहुत बड़ा योगदान है इनका हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए। देखिए वार्नर तो प्रोफेशनल है, बेस्ट उनका आना था और बड़े मौके पे आया है और ऐसे ही लगातार अगर रहा अगले मैच में तो आरसीबी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। रिद्धिमान साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संदीप शर्मा ने जो एक एग्जाम्पल सेट की है कि भले आपके पास रफ्तार ना हो लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन है, धीमी गति की गेंद हवा में कैसे फेंकनी है, नकल बॉल कैसे करना है और फिर कभी कभी एक कंधे का इस्तेमाल करके तेज़ भी कर देना है। इतना नहीं कि बिल्कुल ही स्लो है वो, लेकिन वो एक जो वेरिएशन है उसमें एक असमंजस की स्थिति बल्लेबाजों के सामने हो जाती है। उसी का कारण है पिछले 3-4 मैचों से अगर आप देखें तो हर बार वो विकेट्स ले रहे हैं। तो ये एक बहुत फ़ायदा मिला है सनराइजर्स को। चलिए, और इसी फायदे की वजह से जीत दर्ज की है सनराइजर्स हैदराबाद ने और अब हमें इंतजार रहेगा परसों का, क्योंकि परसों मुकाबला होगा मुंबई और दिल्ली के बीच और ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई के मैदान में। लेकिन हम आपसे मुलाकात कल भी करेंगे, शाम 7 बजे हम हाजिर होंगे और बात करेंगे प्लेऑफ में पहुंची चारों टीमों की, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल हो गई है बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको गाजियाबाद में कहां लगी भीषण आग।